तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि एक खुशखबरी है कि हम लोगों की सैलरी लगभग बढ़ चुकी है और कब तक आ जाएगी ये भी थोड़ा सा बात करेंगे। कितनी बड़ी है, किस किस चीज़ में बढ़ी है, किस में नहीं बढ़ी है, वो भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम बता दूं मैं आपको कि जो हम लोग की दोस्तों सैलरी जो है बढ़ी है। एक तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, टीचर्स की सैलरी जो है काफ़ी लेट आती है। बिहार में पता नहीं क्यों बिहार में पता नहीं क्यों टीचर्स की सैलरी सबसे लेट आती है। और कुछ ऐसे हैं जो जिनका जो है भुगतान पिछले महीने का ही नहीं हो पाया है, इस वाले महीने का तो खैर बकाया ही है। तो ऐसे भी कुछ केस हैं। और ऐसा क्यों होता है ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार को और ये देखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इतने कड़े सख्त नियम बना रखे हैं शिक्षकों के लिए। एक प्रकार से ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से हाजिरी लगना, ऑनलाइन अटेंडेंस पे टाइम पे स्कूल में पहुंचना, टाइम से ही निकलना। यदि बीच में आप जो है किसी प्रकार कुछ भी करते तो उस दिन की सैलरी कट जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब एक शिक्षक से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एकदम बेहतरीन ढंग से कार्य करे, तो विभाग और हमारे जो अधिकारीगण हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया हम लोगों को सैलरी टाइम पे दिया करें। कोई देखिए, सब चीज़ों का अपना फिक्स होता है। हर चीज़ घर पे भी आदमी को भेजना होता है। किसी का लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई कट रही है। किसी ने बाइक ले रखी है, उसकी ईएमआई कट रही है। किसी को हर एक मंथ एक पर्टिकुलर डेट पे माता पिता की दवा लेनी है ना, और बड़ा पैकेज में दवा आती है। किसी को जो अदर, जैसे कि अदर स्टेट से आए हुए हैं, या फिर तो अदर ज़िले में कोई है, बिहार का ही रहने वाला अदर ज़िले में पोस्टेड है, उस बंदे को दूध वाले का देना है, उस बंदे को ये रेंट का देना है। ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा विभाग को देखना चाहिए कि देखिए, आपका महीना भले ही 10 तारीख को एंड होता हो, आपका महीना भले ही 10 तारीख को एंड होता हो, लेकिन हम लोगों का महीना जो भी बाहर रह रहा ना, उसका 1 तारीख को ही होता है शुरू, है ना। मतलब 31 को ही ख़त्म होता है और 1 तारीख को भैया सामने वाले को रुपए चाहिए, रेंट को तो चाहिए, दूध वाले को चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा देखना चाहिए विभाग को भी, और टाइम से इंक्रीमेंट भी देना चाहिए। टीचर की सैलरी पता नहीं इतनी लेट क्यों आती है। कभी कभार 10-10 दिन हो जाते हैं, कभी कभार 15-15 तारीख तक हो जाती है। अलग अलग विभिन्न विभिन्न ज़िलों में अलग अलग सिनेरियो रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा सुधार किया जाए सरकार के द्वारा। और अभी वर्तमान में एसीएस सर ने थोड़ा सा इस पर कदम उठाया है, क्योंकि पिछले शनिवार यानी कि कल को एक किसी शिक्षक ने पत्र लिखा था सर को, और उन्होंने कहा है कि देखिए, टीचर की सैलरी पहले तो एक तो कम है। सबसे पहली चीज़ तो ये कम है कि ना ही यहाँ पे कोई वेतन मार्ग लागू है, ना ही कोई पे स्केल लागू है कि हाँ भैया आपसे इस हिसाब से दिया जाएगा, ना ही कोई लेवल है कि आपकी जॉब का लेवल क्या है, ना ही कोई ग्रेड पे है एक तरीके से। ठीक, तो ये सब चीज़ें ना होने के पश्चात एक अपनी मतलब देखा जाए, चलो ठीक है, बेरोज़गारी में यहीं सही, जो भी रुपया कमा रहे हैं 10-20-50 जो भी चीज़ें हैं वो तो है कम से कम, लेकिन वो समय पे मिले तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अनुरोध है, सर थोड़ा सा इस पर कदम उठाएं। बाकी उन्होंने कहा तो है कि शिक्षकों की जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक जो है अधिकारियों की भी सैलरी नहीं मिलेगी। जो डीईओ सर और डीपीओ सर होते हैं, सैलरी देते हैं, ये सब चीज़ें हर एक ज़िले के। तो उनकी देखते हैं कब तक ये फॉलो होता है। थोड़ा सा सर को ये भी देखना चाहिए, जो एसीए सर हैं, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे शिक्षकों से मिलना भी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे शिक्षकों से मिलना चाहिए, यही नहीं कि जो शनिवार की वार्ता हो गई उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी आप कर रहे हैं, मन की बात, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ थोड़ा जा जाके शिक्षकों से पर्सनली उनकी प्रॉब्लम भी पूछनी चाहिए कि आपको ज़रूरी नहीं हर एक ज़िले में जाइए, आप अपने आसपास में देख लीजिए कि हाँ, सैलरी इशू में कुछ तो नहीं आता है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा, कोई आपसे रिश्वत तो नहीं लेता है। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा बीआरसी में घूम घूम के देखेंगे। हर एक बीआरसी में हर एक चीज़ के रुपया लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब देखा जाए तो कुछ भी आप देने जाएंगे ना, कोई भी कागज़ देने जाएंगे, लाइए भाई 100 रुपये, लाइए 50 रुपये लाइए। अरे सैलरी नहीं आ रही है यहाँ पे टाइम पे, और ऊपर से एक तरीके से रिश्वत के भी पैसे देने पड़े, तो वो तो एकदम बेकार चीज़ है। अभी सोचिए, बहुत सारे टीचर्स की इसलिए सैलरी नहीं आई, पिछले मंथ जो है वो मांगा गया था आयकर वाला फॉर्म कि आपने कितना रुपया आया है, कितना, फॉर्म 16 भरने के लिए कहा गया था, जिसमें आय का ब्यौरा वगैरह देना था, ये सब चीज़ें कि कितना आपने कमाया, कितना गया। तो उसके लिए भी जब आप वो जमा करने के, भाई उसमें कोई रुपया थोड़ी ना मिलेगा। भाई सरकार ने हमें रुपया दिया है, वो हमने लिख के दे दिया, इस वाले महीने में इतना आया, इस वाले महीने में इतना आया, वो हमें लिख के जानकारी दी। तो हर एक बीआरसी में लगभग 100 रुपया, 50 रुपया, जैसा जिससे ठग पाया, 200 रुपया, 300 रुपया सबसे लिए गया, केवल वो जमा करने के लिए। क्या फ़ायदा है यार। तुम अपने एबिलिटी के अनुसार ऑफिस में काम कर रहे हो, हम लोग अपनी एबिलिटी के अनुसार स्कूल में काम कर रहे हैं, तो किस बात की रिश्वत। ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल तो ये है कि खुशखबरी ये है कि लगभग जो है, जो हमारा सालाना लगता है
3% का इंक्रीमेंट बेसिक पे में वो बढ़ गया है, लेकिन किसी भी प्रकार का ना ही डीए बढ़ाया गया है, जो कि अभी वर्तमान में 50 चल रहा, मतलब 50 था काफ़ी दिनों पहले ही, लगभग 6-7-8 महीने पहले ही, वही 50 है। उसके बाद 2% और बढ़ा, वो भी नहीं मिल रहा है अभी, और 3% अभी फिर से घोषणा हो गई है, तो वो भी अभी नहीं मिल रहा है। वो पता नहीं बिहार के अन्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है या नहीं, लेकिन 50% से 52 हो गया था, और भी बिहार के कई लोगों को मिल रहा है वो, लेकिन हम लोगों को 85% दिया जा रहा है। और ना ही किसी प्रकार के एचआरए में कोई इंक्रीमेंट किया गया है। एचआरए 4% मतलब क्षेत्र में मिल रहा है, कई कई जगह पे 5% भी मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो उतना ही मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। लगभग देखा जाए तो अगर मैं पीआरटी की बात करता हूँ, लगभग 1000 रुपये के आसपास पीआरटी में बढ़ गए हैं, यानी प्राइमरी टीचर के मतलब उसमें। और अगर देखा जाए तो 6 to 8 में अगर देखा जाए तो लगभग 1200 से लेकर 1300-1400 के आसपास जो है इनके बढ़ गए हैं, और 1800 के आसपास जो है 9th-10th, और 2000 के आसपास आई थिंक उनके बढ़ गए हैं 11-12 वालों के। तो ये कुछ है इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें हैं। बाकी काफ़ी लेट दिया है इंक्रीमेंट, और देखते हैं इसका एरियर मिलेगा या नहीं। और एरियर मिलेगा भी, अगर एरियर मिला भी तो देखिएगा बीआरसी वाले लूट मचाएंगे, लाइए 200 रुपये, लाइए 500 रुपये। ये सब चीज़ें थोड़ा सा सर को देखना चाहिए। ये बाकी फ़िलहाल ये मुहिम बहुत अच्छी लगाई है सर ने, कि पहले शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए, उसके बाद ये। तो लेट होता है हर हर मतलब महीने, देखते हैं आप लोग। आज 4 तारीख हो गई है, नहीं मिला। पिछले भी महीने हमें जो है 11 तारीख को मिला था, और बहुत सारे टीचर को तो मिला ही नहीं पिछले महीने का। 9th-10th वाले टीचर को तो मिला ही नहीं था। ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा विभाग को देखना चाहिए। बाकी इंक्रीमेंट टाइम पे मिलता रहे, इंक्रीमेंट जो है सैलरी टाइम पे बंदे की मिलती रहे। कोई भी आदमी काम कर रहा है, जाहिर सी बात है, आदमी अपने घर से दूर पड़ा हुआ है, तो उसे रुपये की तो नीड है, तभी इसलिए वो बाहर आया। कोई भी करोड़पति इंसान होगा, जाहिर सी बात गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सब लोग एक मिडिल फैमिली से आते हैं, जिनको रुपए की नीड है, वही यहाँ पे काम कर रहे हैं, और रुपया ही टाइम से नहीं मिलता है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं विभाग और अधिकारीगण कि हम लोग टाइम से सब कुछ करें, A to Z रिपोर्ट एकदम तैयार करें। ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा देखना चाहिए। जब हम लोग विभाग के प्रति एकदम ईमानदार हैं, तो प्लीज़ विभाग और अधिकारियों को भी शिक्षकों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। समय से जब हम लोग पहुँच रहे हैं, तो समय से हम लोग की सैलरी भी आनी। बाकी देखते हैं आगे क्या होना है। ग्राउंड लेवल पर आप जानते ही हैं, चीज़ें कुछ होती हैं जो जारी कर दी जाती हैं वर्बली, लेकिन वो चीज़ें रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे अप्लाई हो सकें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी आप लोग कुछ समझ है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस ज़िले की सैलरी नहीं आई है अभी तक, और पिछले महीने की भी सैलरी नहीं आई थी। प्लीज़ बताइएगा अपने ज़िले का नाम लिख के। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।